बीजेएमआई का नाम इंस्टा और इंस्टाग्राम भी। आईफोन में ऐसी चीजें भी होती हैं। नॉर्डविन पे एटलीस्ट इतना तो भरोसा रखता हूँ, नहीं कि रिमैच होगा तो एंटिटी हो गई क्वालिफाई। He's been legit in this tournament at least. This is a turning point. Choose also, then this community will grow at a very fast. ये साफ दिख रहा है वहाँ पे ऐसा। आप अपने आपने भी बीजेएमआई खेलते होगे, आप अपने आईफोन में यूज करके देख लो, या तो फिर मैं दिखा देता हूँ। जो चीज यूज होती है, बीजेएमआई सबसे ज्यादा बैटरी खाता है, ये तो हर किसी को ही मालूम है Correct. ना। और उसका इंस्टाग्राम 46% बैटरी खा रहा है, वहीं उसका बीजेएमआई 16% बैटरी खा रहा है। ये चीज तो हो ही नहीं सकती ना कुछ भी उसमें। बाकी इंस्टाग्राम का इसमें वो भी लिखा हुआ ना शायद 29 आवर्स ऐसे यूज हुआ हाँ, है। 29 हावर्स यूज हुआ है इंस्टाग्राम, और उसमें उसने 46% बैटरी खाई है। वही बीजेएमआई Is he 27 हावर्स using यूज हुआ है two उसने। different phones? हाँ वही, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा, कि वो क्या कहते हैं, जस्ट सामने फोन सामने फोन रख दिया गेम खोल के, ठीक है। और या तो फिर उसने दोनों का वो चेंज किया है, बीजेएमआई का नाम इंस्टा और इंस्टाग्राम बीजेएमआई, ये कुछ तो भी सीन है ऐसा। आईफोन में ऐसी चीजें भी होती हैं। जेल ब्रेक होगा ना। हो सकता होगा, who knows, क्योंकि देखो ये चीज तो हो नहीं सकती कि बीजेएमआई इतना कम बैटरी खाएगा। कि अगर उस पर्टिकुलर प्लेयर को हटाकर बाकी टीम को खिलाया जाएगा, हो सकता है क्या? Fair enough. He was a hacker in the past. Might be a hacker tomorrow. Could be hacking today. But what it's worth, I asked Nordwin. They have also given their POVs. And उनको POVs में कुछ ससी नहीं लगा. तो ये टूर्नामेंट पे शायद से उसने हैक ना यूज किया हो, ठीक है. But and so that means he's been legit in this tournament at least. किसी और को एक मतलब उसके टीम को कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मिला, बस उसका नाम खराब है, दाग लगा है उस पे बड़ा सा काला दाग. एंड नाउ द टीम रिप्लेसिंग सैगी could be a good solution. That's what I said, na. That's why I said I don't want to comment on whether the next team is going या फिर सैगी is getting removed because we don't know. Announcement अभी तक आया नहीं है कि नॉर्डविन ने क्या डिसीजन लिया है. But all I knew was this was being considered yesterday and वो हो रहा था. तो either ways it's fine. सवाल यही है कि उसको 1 साल का बैन किसने दिया, ठीक है. उसने गेम के बैन होने को अपना बैन समझ ठीक है. दूसरी चीज कि वो बैन पीरियड की बात कैसे कर रहा है, जबकि हैकर्स को कभी भी वापस गेम के अंदर आने नहीं दिया जाता. गेम के अंदर कोई क्लासिक में बैन हो रहा है तो वो 10 साल के लिए बैन हो रहा है, और भाई ने टूर्नामेंट में हैक करके खुद को 1 साल का बैन देके मेरा हो गया बैन पीरियड खत्म, चंगासी अपन आ रहे वापस. ऑफिशियल ने तो नहीं दिया बैन कि 1 साल के लिए आप बैन हो, बाद में आ जाना और ये सब वो सब. थर्ड पार्टीज से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टीज ने उसको क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा. और मुझे यकीन है किसी भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने तो ये नहीं बोला होगा कि भैया तुम जाओ 1 साल ग्राइंड करो और 1 साल के बाद वापस आ जाना. ये तो नहीं ही बोला होगा. इन सारी ही चीजों में सबसे खुश कौन? टॉमराज क्योंकि अब उसको मिलेगा स्लॉट, क्योंकि वो था उससे जस्ट नीचे, तो एंटिटी हो गई क्वालिफाई. बाकी हु तो बाहर ही होंगे. मैं नॉर्डविन पे एटलीस्ट इतना तो भरोसा रखता हूं कि वो ये चीज नहीं होने देंगे. मुझे लगता नहीं है कि नॉर्डविन को बिल्कुल भी पता होगा उस चीज का कि जो उस प्लेयर का आईडी है वो सैगी का आईडी है. मुझे नहीं आइडिया लगता, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है कि उन्होंने पीओवीज वगैरह मांगे होंगे. पीओवीज इन द सेंस फेस कैम उन्होंने नहीं मांगा होगा. वो प्राणी खुद आके ऑन स्ट्रीम बोल रहा है कि भैया मैं क्वालिफाई हो गया. तब मुझे लगता है कि सारे लोगों को पता चला होगा कि अरे ठीक है, ये तो ये खेल रहा था. उन्होंने नॉर्मली पीओवीज मांगा होगा, तो पीओवीज जब मांगा होगा तो पीओवी उसने दिया होगा, पीओवी में उनको सब सही लगा होगा. फेस कैम तो नहीं मांगा, फेस कैम में मांगते तो दिख जाता. तो बाकी वाली जो नीचे वाली टीम्स हैं वो भी कहेंगे कि भाई हमारा भी रीमैच कराओ. तो इवेंट वापस से शुरू से लेके नहीं चल सकता ना, इतना टाइम नहीं है कि वो शुरू से लेके इवेंट वो वहां तक कराएं. तो मुझे लगता भी नहीं कि रीमैच होगा, क्योंकि वो सबके लिए गलत होगा. अगर वो रीमैच कराते हैं तो जो टीम क्वालिफाइड है उनके लिए भी वो चीज़ गलत है, और जो टीम्स नीचे हैं इसके पहले वाला वो भी उनके लिए भी वो चीज़ सही नहीं है. तो मुझे नहीं लगता रीमैचेस और ये सब होगा. Point now. This is a turning point. But still, जहाँ तक मैंने सुना सैगी ने खेला था और सैगी practice with some orgs. But again, that's a different thing. But अगर ये चीज़ है तो मुझे बताना.
Now that my ban period has passed, I am legally allowed to play official and unofficial tournaments. अच्छा तो tournaments के लिए उसको ban था, ठीक है ठीक है. All my POVs have been checked and so have my device. जो मुझे नहीं पता था कि he actually got a ban and ये 20 लाख और वो तो different thing है, but ban of 12 months. ये चीज इसको सबसे पहले डालनी चाहिए, पता है, legit बता रहा हूँ. अरे सारी उम्र मैं झोंकर जहासदार of the categories on the red flag list or adjacent to any team of Battleground Mobile India or any camera with any player or public match for 2 or more matches within 72 hours. अगर तुम खेलते हो तो वो भी चीटिंग में है, ठीक है, ये भी है कुछ सीन. Okay, but chalo, going in the community currently is because everyone is not together and splitting in different parts. If all the organizations come together and not only for this but for all other important issues also, then this community will grow at a very fast rate. If you disagree with me, DM, let's have a good of them. हाँ, I understand कि जैसे क्रिप्स भाई और बाकी चीजों पे चांस मिला था जी के साइड से. This isn't about how hard he has worked the last 18 months, but the fact that he's willingly choose to compromise the competitive integrity of the sport for his own personal fame and gain. This is not okay. तो उसका हमारे पास पीओवी आया और हमें पता चल रहा है कि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है. अब ये अब देखो तुम सोचो, मास्टर अब ये कंफर्म नहीं है, ये दिस इज नॉट कंफर्म लाइक रूल बुक में है कि नहीं भाई. अगर रूल बुक के अकॉर्डिंग है तो भाई प्लेयर्स को अलाउड नहीं होने चाहिए, बट रूल बुक में अगर कुछ नहीं मेंशन तो भाई फिर इस पे हम क्या ही बोले, क्योंकि VPN लगा के जेल ब्रेक अपने डिवाइस करके इंडिया में भाई ये प्रॉब्लम सब है. क्या हो रहा है. लोग उनके एक्सपोज वीडियो डाल रहे हैं. नॉटविन ने जो पहला इवेंट हुआ था इससे पहले वाला, उनमें उनको बीच इवेंट में बैन कर दिया था कि विंस स्मोक हैज बीन डिस्क्वालिफाइड. वही टीम आके वापस अभी खेल रही है और अभी आके टेबल टॉप करके बैठी हुई है कि जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वो बंदा वापस दूसरी टीम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है. ये तो हर जगह होता तो है भाई शायद, मेरे को बस इतना बताओ कि जो फ्यूरी नाम का बंदा है उसने पहले TR से खेला है क्वालिफायर. सो स्ट्रेंज. बीजीएमआई से ज्यादा इंस्टाग्राम खाती है क्या? क्या मतलब इस फोन में बीजीएमआई खोल के रखा है, लॉबी में रहते हैं, असली ज्यादा दूसरे फोन में है. सबसे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि नॉडविन जो है इतनी बड़ी इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, अभी ये लोग इनको भी ऐसा बना रहे हैं. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नॉडविन जैसी और कैसे ये सब सह सकती है. मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, कुछ भी हो रहा है. कल से मैं देख रहा हूँ भाई प्लेयर ना सीरियसली वगैरह, मैं बता रहा हूँ, सो नहीं पाए होंगे.